ये जो 2 किडनीज़ हैं हमारी, ये बेसिकली एक बीन शेप्ड रेडिश ब्राउन कलर का ऑर्गन होता है, ठीक है। इसकी शेप क्या होती है? बीन शेप्ड। कलर क्या होता है? रेडिश ब्राउन कलर। अब इसकी साइज़, डायमीटर और जो इसकी थिकनेस है, ये बहुत कम जगहों पे हमें एमसीक्यूज़ वगैरह में मिलेंगे, बट फॉर योर सेक ऑफ नॉलेज मैं आपको बता देती हूँ। इसकी साइज़ है, ये 11 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, उसके अलावा 6 सेंटीमीटर वाइड होती है और 3 सेंटीमीटर थिक होती है। अब मैं यहाँ पे एक पिन यूज़ करूँगी, आपको उस पिन पे फोकस करना है। देखिए इन दोनों की किडनीज़ की आप जो प्लेसमेंट है वो डिफरेंट है थोड़ी सी। ये जो है ये थोड़ी सी नीचे पड़ी हुई है किडनी, ये किडनी जो है वो थोड़ी सी ऊपर पड़ी हुई है। ये क्यों है? अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये जो हमारे पास ये वाली किडनी है ना, जो नीचे है, ये है हमारे पास हमारी राइट किडनी, बिकॉज यहाँ पे ऊपर हमारे पास पड़ा हुआ होता है लिवर। तो लिवर की प्लेसमेंट की वजह से ये जो किडनी है ये थोड़ी नीचे रहती है। अब है हमारे पास ये लेफ्ट किडनी, ये थोड़ी सी ऊपर है। ये हमारे पास किडनीज हमारी पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के पास पड़ी हुई होती हैं। पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल क्या होती है? देखिए ये जो हम लोगों ने एब्डोमेन पढ़ा है उसमें हमें पता है कि एक होती है हमारे पास आगे से सारी कवरिंग होती है मसल्स की, फिर उसके पीछे स्ट्रक्चर्स होते हैं, और वो जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल होती है उसमें 9 लेयर्स होती हैं। फिर हमारे पास ऑर्गन्स आते हैं, पेरिटोनियम आती है, मेजेंट्रीज आती हैं। उसके बाद हम जाते हैं हमारे पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के पास, और यहाँ पे हमारे कुछ पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल थी जिसमें हमारे पास हमें वर्टिब्रास नज़र आते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इधर पड़ी हुई होती है पीछे पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के पास। अब क्या है कि देखिए ये जो किडनी है ना, ये वाली थोड़ी नीचे पड़ी हुई है। तो ये किस लेवल पे पड़ी हुई है कि ये हमारे पास पड़ी है हमारी 12th रिब, ठीक है। ये जो ऊपर है ये है हमारे पास हमारी 11th रिब, और इन दोनों रिब्स के बीच में जो स्पेस है हम उसको क्या बोलते हैं? कोस्टल कार्टिलेज। तो ये जो हमारी राइट किडनी है ना, ये हमारे पास हमारे रिब्स तो हमारे पास 12 होती हैं, लेकिन कार्टिलेजेस जो हमारे पास कोस्टल कार्टिलेजेस या कोस्टल स्पेसेस होते हैं वो हमारे पास 11 होते हैं, ठीक है। बिकॉज जाहिर सी बात है 12 हमारे पास चीज़ें पड़ी हुई हैं, उनके बीच में जो स्पेसेस होंगी वो तो 11 होंगी ना, नीचे वाले के बाद तो कुछ है ही नहीं, तो 12वीं स्पेस कैसे बनेगी? इस वजह से हमारे पास जो 12 कोस्टल स्पेसेस होती हैं और 11 कोस्टल स्पेसेस होती हैं और 12 रिब्स होती हैं। तो ये जो हमारे पास राइट किडनी है ना, ये देखिए हमारे पास 11th कोस्टल कार्टिलेज के लेवल तक आ रही है, कोस्टल कार्टिलेज के मतलब 11 रिब के नीचे थोड़ी। और ये जो हमारे पास हमारी लेफ़्ट किडनी है, ये हमारे पास हमारी अप्रॉक्स देखें 11 रिब तक जा रही है, 11 रिब तक एक्सटेंड कर रही है, सी, ठीक है। तो ये इसमें हमारे पास डिफरेंस आ गया। उसके बाद जो है हमें जो इसमें याद करने की बात है वो ये है कि ये किडनीज़ जो है ना हमारे पास सीधी नहीं पड़ी हुई हैं, स्ट्रेट नहीं पड़ी हुई, ये थोड़ी सी अलाइंड होती हैं, ठीक है। अब अलाइंड भी कैसे होती हैं कि इन दोनों के जो ये जो चीज़ें हैं ना, थोड़ा मीडियल एंड है, ये थोड़ी सी आपस में एक साथ होती हैं और थोड़ी सी वी शेप बना रही होती हैं, ठीक है, टूवर्ड्स द मिड लाइन। ये मैं आपको बाद में पॉइंट एक्सप्लेन करती हूँ इन द एंड। अभी आप लोग इसमें इसके एंड्स देखें, बॉर्डर्स देखें और सरफेसेस देखें। देखें ये एंड, एक ऊपर वाला एंड है, एक ये एंड है, एक ये एंड है, ये 2 एंड्स हैं इसके। एक है अपर एंड, दूसरा है लोअर एंड, ठीक है। अपर एंड पे हमें पता है कि हमारा सुप्रारीनल ग्लैंड जो होता है वो पड़ा हुआ होता है, जो आप लोग अपने एंडोक्राइन वाले यूनिट में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, इसलिए मैं उस पर नहीं जा रही। ये जो अपर एंड होता है ना, ये जो थोड़ा सा राउंडेड होता है और थोड़ा ब्रॉड होता है, ठीक है। ये जो लोअर एंड है ना, ये थोड़ा सा टेपर्ड होता है, बिल्कुल टेपर्ड तो नहीं होता बिकॉज ये पूरी की पूरी बीन में तो हमारे पास कोई टेपरिंग होती नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू अगर हम लोग अपर एंड देखें तो ये टेपर होता है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि 2 हमारे पास इसके बॉर्डर्स होते हैं। अब 2 बॉर्डर्स कौन से हैं? एक है मीडियल बॉर्डर इस साइड वाला और एक है लेटरल बॉर्डर इस साइड वाला। ये जो मीडियल बॉर्डर है ना, ये बॉर्डर हमारे पास इस साइड पे हमारे पास पड़ा हुआ होता है हाइलम। जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप लोगों को सही तरह से समझ आ रहा होगा। ये हमारे पास होगा हाइलम, और यहाँ पे जो है ना ये इसकी शेप देखें क्या है, कॉनकेव शेप्ड है। मीडियल बॉर्डर इज कॉनकेव शेप्ड। ये लेटरल बॉर्डर है ये हमारे पास कॉन्वेक्स शेप्ड है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास बनती है हमारी बीन। उसके बाद हमारे पास 2 सरफेसेस हैं इसके, एक है ये एंटीरियर वाला और एक ये जो पीछे से हमें नज़र आ रहा है ये पोस्टीरियर वाला, ठीक है। अब जो एंटीरियर वाला है मैंने आपको बताया कि ये खुद
पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे पड़ी हुई है जब किडनी, तो इसके आगे भी तो स्ट्रक्चर्स होंगे, इसके आगे भी एब्डोमिनल ऑर्गन्स होंगे, ठीक है। तो वो जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स होंगे ना, उनकी वजह से जो एंटीरियर हमारा सरफेस है ना वो इरेगुलर हो जाता है और इस पर इम्प्रेशंस आ जाते हैं, वो हम इम्प्रेशंस भी देखेंगे। उसके बाद ये जो पीछे वाला है ना, जबकि ये हमारे पास क्या होता है, फ्लैट होता है और ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के पास पड़ा हुआ होता है। अब उसके बाद जो है ना, हमें जो नेक्स्ट चीज़ इसमें देखनी है वो है इसके रिलेशंस। अच्छा जी, अब आ जाएं आप लोग इनके रिलेशंस पे। ये हमारे पास जो है ना सारा का सारा आगे से हम इसको स्ट्रक्चर देख रहे हैं और ये हम लोग देख रहे हैं इसके पीछे से। देखिए ये पड़ी हुई है ना पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के पास, ठीक है। तो यही मैं बताना चाहती थी आप लोगों को। अब हम इनके स्ट्रक्चर्स देखते हैं बारी बारी से। सबसे पहले तो आप लोगों को ये देखना है कि देखें इसमें कौन सी राइट किडनी है और कौन सी लेफ़्ट किडनी है। ये जो है हमारे पास पड़ी हुई, ये हमारे पास राइट किडनी है बिकॉज ये नीचे है थोड़ी, और ये जो है हमारे पास लेफ़्ट है बिकॉज ये थोड़ी ऊपर पड़ी हुई है। अब मैं इसको फ्लिप करती हूँ तो यहाँ वाली राइट होगी, इस साइड वाली जो है ना हमारे पास राइट होगी। मैं अब स्ट्रक्चर्स को डिलीट करती जाऊँगी, आप लोगों को दिखाती जाऊँगी कि यहाँ पे सच में क्या क्या पड़ा हुआ है। पहले हम लोग देखते हैं हमारी राइट किडनी के जो है ना स्ट्रक्चर्स। इसके पहले एंटीरियर रिलेशन सारे देखते हैं। अब जो हमारे पास एंटीरियर रिलेशन में सबसे पहली चीज़ जो आप लोग देख रहे हैं, आप लोग को नज़र आ रहा है डायाफ्राम, ये हट गया। उसके बाद आप लोगों को नज़र आया, मैंने आपको बताया था कि ये किडनी थोड़ी सी नीचे क्यों होती है, बिकॉज ऑफ द लिवर। तो ये हमारे पास लिवर पड़ा हुआ है, ये लिवर के लोब्स हैं जो आप लोग लिवर की एनाटमी में बहुत अच्छे से पढ़ चुके होंगे। उसके बाद हम लोग जब आते हैं तो ये देखें, अब ये जो हमारे पास होती है ना दिस वन, ये हमारे पास क्या होती है, सारी असेंडिंग कोलॉन। ये होती है हमारे पास हमारी ट्रांसफ़र कोलॉन, ठीक है। अब ये जो जब यहाँ पे ये असेंडिंग कोलॉन ये ट्रांसफ़र कोलॉन में कन्वर्ट हो रही होती है तो यहाँ पे बनता है हमारे पास हमारा कोलिक फ्लेक्चर, राइट कोलिक फ्लेक्चर, ठीक है। फ्लेक्चर मतलब होता है बेसिकली बैंड। तो जब असेंडिंग वाली ट्रांसफ़र में जा रही है तो यहाँ पे क्या बन रहा है, हमारा एक कोलिक फ्लेक्चर बन रहा है, राइट कोलिक फ्लेक्चर जिसको हम लोग बोल रहे हैं। तो देखें हमारे इसके रिलेशन में क्या आ रहा है, ये राइट कोलिक फ्लेक्चर भी आ रहा है, देखें इसके एंटीरियर रिलेशन में आ रहा है। उसके बाद आप लोग ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये पड़ी हुई है हमारी क्या पड़ी हुई है, हमारे कॉइल्स पड़े हुए हैं, हमारे इलियम जुजोनम वगैरह के सारे कॉइल्स पड़े हुए हैं। तो हमारे पास कुछ कॉइल्स जुजोनम के दोनों किडनीज़ की रिलेशन पे आते हैं। यहाँ पे इन्होंने सिंप्लीफाइड करके कॉइल्स दिखाए गए हैं ताकि आप लोगों को इसके अंदर के स्ट्रक्चर्स देखने में आसानी हो। बेसिकली ये बहुत ज़्यादा राउंडेड और एक मेशवर्क बना हुआ होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के आप जो है ना एनाटमी में देखेंगे वो कॉइल्स कैसे पड़े हुए होते हैं सारे के सारे। तो कुछ कॉइल्स यहाँ तक एक्सटेंड करते हैं, तो इस वजह से हम लोग बोलते हैं कि इस किडनी के, राइट किडनी के और लेफ़्ट किडनी दोनों के रिलेशंस में कॉइल्स ऑफ द जुजोनम भी आते हैं थोड़े से, ठीक है। ये हट गया। उसके बाद अब आप आएँ तो उसके बाद आप लोगों को देखना है कि ये आप लोगों को नज़र आ रहा है कि इसमें और क्या चीज़ पड़ी हुई है, ये सुप्रारीनल ग्लैंड पड़ा हुआ है इसके सुपीरियर रिलेशन में। तो ये हमारे पास हमारा सुप्रारीनल ग्लैंड हट गया। ये गाल ब्लैडर था जो मैंने अभी हटा दिया, वो आपके काम का नहीं था। अब ये तो हो गई हमारी सारी की सारी राइट किडनी। अब हम आते हैं हमारी लेफ़्ट किडनी पे। अब लेफ़्ट किडनी के पास अब आप लोग मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कुछ जो मैंने अभी डिलीट किया है, तो यहाँ पे क्या पड़ा हुआ था हमारे पास, हमारे पास क्या पड़ा हुआ था, हमारा ट्रांसवर्स कोलॉन पड़ा हुआ था जो हट गया, जो मैंने डिलीट किया हुआ है। तो ये ट्रांसफ़र कोलॉन और यहाँ पे ये जो हमारे पास पड़ा हुआ होगा, अब ये है हमारे पास हमारा डिसेंडिंग कोलॉन, ठीक है। ये डिसेंडिंग कोलॉन है, ये हमारे पास लेफ़्ट कोलिक फ्लेक्चर, इसको हम लोग स्प्लेनिक फ्लेक्चर भी बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे इस लेवल पे हमारे पास स्प्लीन पड़ी हुई होती है। मैं वो भी आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये हमारे पास पड़ी हुई है हमारी स्प्लीन, ये हमारे पास पड़ा हुआ है हमारा स्टमक, ठीक है। सबसे पहला जो इसका रिलेशन है लेफ़्ट किडनी का, वो हमें पता है कि हमारा जो स्टमक होता है वो लेफ़्ट साइड पे पड़ा हुआ होता है। तो ये हमारे पास हमारा स्टमक था जो हम लोगों ने हटा दिया। उसके बाद आप लोग नज़र आ रही है ये पेनक्रियाज है हमारे पास, येलोइश स्ट्रक्चर जो पड़ा हुआ है, ये इसकी टेल हमारे पास आ रही है इसके एंटीरियर रिलेशंस में, तो ये हमने हटा दिया हमारा पेनक्रियाज। ऊपर दोनों में हमारे पास सुप्रारीनल ग्लैंड्स होंगे, ये हमारे पास सुप्रारीनल ग्लैंड हटा दिया।
उसके बाद ये आप लोगों को नज़र आ रही है आप लोगों की स्प्लीन, जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, ये स्प्लीन थी, ये भी हटा दी हम लोगों ने। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये स्प्लेनिक फ्लेक्चर है, तो ये हमारी स्प्लेनिक फ्लेक्चर था जो हमने हटा दिया। और ये नीचे हमारे पास जा रहा है डिसेंडिंग कोलॉन, ये भी हम लोगों ने हटा दिया। और कुछ कॉइल्स ऑफ डिसीजन मैंने आपको पहले ही बता दिए थे कि हो गए। अब देखें ये आपके सारे एंटी रिलेशंस हो गए आप लोग। अब आप देख सकते हैं क्लियरली कि यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है। अच्छा, एक मैंने यहाँ पे रिलेशन छोड़ दिया है, दैट इज़ कि ये आप लोगों को नज़र आ रहा है जो दिस वन, ये हमारे पास क्या है, हमारा ड्यूडेनम है, ठीक है। अब ये इसका जो पार्ट है ना, ये है फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, ये जो है ये है इसका सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, ये जो है इसका थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, और ये जो ऊपर वापस जा रहा होता है ये होता है हमारे पास फोर्थ पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, ठीक है। तो सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम इसका रिलेशंस में आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो इस वजह से ये मैंने हटा दिया सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम भी, मतलब ड्यूडेनम मैंने पूरा हटा दिया। अब आप लोग देखें, आप लोगों को सही तरीके से आगे से नज़र आ रही है किडनी, तो मतलब इसके एंटीरियर रिलेशंस हम लोगों ने डन कर लिए। अब हम आते हैं इसके पोस्टीरियर रिलेशंस पे, दोनों किडनीज़ के पोस्टीरियर रिलेशंस में आप लोगों के पास, मैंने बेकिस बोला कि ये बिल्कुल पोस्टीरियर वॉल के साथ जुड़ी हुई होती है, तो इसमें हमारे पास सिर्फ हमें क्या मिलेंगे, 3 मसल्स मिलेंगे। उसको याद करने का तरीका क्या है, PLT, ठीक है। ये 3 मसल्स होते हैं, PLT जो है ना, पहले मैंने आपको बोला, अच्छा ये रहा। तो सबसे पहला जो इसमें मसल होगा वो होगा हमारे पास हमारा श्वास मेजर, दूसरा होगा कॉर्डेटस लैम्बोरम, तीसरा होगा हमारे पास हमारा ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनिस, ठीक है। ये सबसे पहले देखिए कॉर्डेटस लैम्बोरम हमारा मसल है, अभी जिस पे मैंने अभी पिन किया, ये हमारे पास कॉर्डेटस लैम्बोरम मसल है, ये मैंने इसको कर दिया डिलीट, ठीक है। अब हम आएंगे वापस नेक्स्ट मसल पे, दिस इज श्वास मेजर मसल, तो ये मैंने कर दिया अब श्वास मेजर को भी डिलीट। उसके बाद हमारे पास लास्ट हमारा मसल होता है ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनिस, जो हमारे पास कुछ आगे से पड़ा हुआ होता है, और ये हमारे पास श्वास माइनर है जो इसके रिलेशंस में नहीं आ रहा। देखें ये आप लोग, इसके रिलेशंस में नहीं आ रहा, गौर से देखें, ठीक है। अभी जो इसमें हमारे पास ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनिस की नहीं है, बिकॉज वो थोड़ा सा एंटीरियरली पड़ा हुआ होता है, थोड़ा सा आगे पड़ा हुआ होता है, इन्होंने कट करके वो दिखाया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 मसल्स होते हैं जो इसके पोस्टीरियर रिलेशन में आ रहे होते हैं किडनी के। ये सारे हो गए हमारे पास हमारे रिलेशंस।